हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अज़ूर करियर। क्या होता है, काफ़ी बार कोई जो भी टेक्निकल बंदे होते हैं या जिन्हें टेक्निकल में या कोडिंग में हमें इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता है उतना, जो 1 डेढ़ साल काम करने के बाद सोचते हैं कि हमें कुछ नॉन टेक्निकल करियर की तरफ जाना है या फिर उन्हें अपना करियर ट्रांजिशन करना है या हाई पैकेज ग्रोथ लेना है या किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट होता है, किसी को डेटा में इंटरेस्ट होता है। तो उनके लिए मैं करियर रोड मैप बताने वाला हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के साथ होगा। बेसिकली अज़ूर अज़ूर के साथ इसलिए क्योंकि अगर आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से तो भी आप अज़ूर के साथ जा सकते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल है तो भी अज़ूर के साथ जा सकते हैं। अज़ूर इज़ बूमिंग, जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी डेटा सेंटर्स स्टार्ट हो गए बनना, या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डेटा सेंटर की तरफ ज़्यादा हो रही है ड्यू टू ए आई एम एल की वजह से सारा करियर जो है वो ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। हम सिंपली आज कभी भी देखेंगे तो आपको अज़ूर के जॉब ढेर सारे जॉब मिल जाएंगे, आपको ढेर सारे जॉब पोस्टिंग मिल जाएंगी ए आई एम एल के साथ। सो अज़ूर इज़ बूमिंग। सो मैं एक करियर पाथ लेके आओ बेसिक, जिससे आपको समझेंगे कि अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है या आप कोडिंग नहीं करना चाहते तो आप अज़ूर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा करियर है और हाई पेइंग जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस है। सो एक बेसिक हम देख लेते हैं। अज़ूर में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा सर्टिफिकेशन किया जाए और कौन सा सर्टिफिकेशन मेरे स्टडी वाइज मेरे करियर वाइज सूट होगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए। सो हम पहली पहली स्टेप देखते हैं कि अज़ूर में एंट्री कैसे की जाए। तो आपको जैसे पता है कि कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है तो उसका फंडामेंटल फाउंडेशन लेवल आपको कंप्लीट करनी होगी। सो बेस्ट है कि आप कोई भी अगर आपको अज़ूर में स्टार्ट करना है तो आप सिंपली जाके अज़ूर फंडामेंटल जो है AZ900 वो कर लीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर फंडामेंटल AZ900 का एक सर्टिफिकेशन आता है जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, मशीन्स क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होता है, बेसिक सिक्योरिटी, स्टोरेज, सारी चीज़ें आपको बताया है। वैसे आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू अज़ूर में मैंने सारी चीज़ें कवर की है ऑलमोस्ट, तो वो भी देख जाके आप देख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि अज़ूर में अब बात आती है मेन करियर। करियर क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि अज़ूर है तो भाई कोडिंग या डॉटनेट से रिलेटेड या कोई जावा से रिलेटेड ही होगा, उसमें काफ़ी सारे टाइप्स है। जैसा पहला हमारा टाइप है अज़ूर एडमिनिस्ट्रेशन। सो अज़ूर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली कि नेटवर्क मैनेज करना। पुराने टाइम पे क्या होता था या यहाँ से 5-10 साल पहले क्या होता था कि लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते थे, बड़े बड़े सर्वर्स बिल्ड करते थे और वो सर्वर को मैनेज करना होता है, जैसा फिजिकली नेटवर्किंग करना, केबल्स लेके उसको क्रिम्पिंग करके पैचेस करके लगा के उस राउटर को सेटअप करना, स्विच को सेटअप करना, उसका कनेक्शन करना, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज अजूर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही चीज़ें आपको फिजिकली की जगह वर्चुअली करनी है, यानी कि कंप्यूटर पे करनी है। नेटवर्क बनाना है, मल्टीपल वीएम्स बनाना है, नेटवर्किंग भी आपको वर्चुअली करनी है डेवऑप्स पोर्टल पे और क्लाउड पोर्टल पे जाके आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसे करते हैं एजूर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मॉनिटरिंग भी आता है, नेटवर्किंग भी आता है। हमको अगर कोई कोई डेवलपर ने आपको रिक्वायरमेंट बोली कि मुझे एक सर्वर चाहिए मेरे एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए, तो आप सिंपली अजूर में जाके, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, आप सिंपली अजूर में जाके वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उस डेवलपर को प्रोवाइड कर सकते हो। ये हमारा मेन अजूर एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। सेकंड हमारा आता है अजूर डेवलपर। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे डॉट नेट या कोई भी जावा एप्लीकेशन के साथ हमें काफ़ी सारी सर्विसेज इंटीग्रेट करनी पड़ती है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशल सर्टिफिकेशन निकाला है जो है अजूर डेवलपर, वो है AZ204। सो 204 में हम क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट, जो कोडिंग का पार्ट है वो हम 204 में स्टडी करते हैं। जैसे लॉजिक एप्स हो गया, फंक्शन ऐप हो गया, कुछ डिप्लॉयमेंट्स रिलेटेड स्टफ हो गया, साथ ही हम APIM हो गया जो हमारा अजूर API मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। थर्ड हमारा आता है अजूर डेवऑप्स। सो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं कि ये सारी प्रोफाइल के लिए, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म इंजीनियर बोलते हैं। वो जो है वो प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो गया, वो हो गया डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर मतलब डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्या होता था कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम्स यानी डिप्लॉय जो करती है, जो अपना एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद वेब सर्वर पे डिप्लॉय करती है, उनके बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी।
कि मेरे वजह से प्रॉब्लम हुआ या आपके ये टीम की वजह से प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर है, जिसे डेवलपमेंट की भी नॉलेज होती है बेसिक, उसे ऑपरेशंस की भी नॉलेज होती है, जिसमें CI/CD पाइपलाइन वर्कफ्लो ऑटोमेशन आ गया। सो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का अलग से सर्टिफिकेशन है, आप सिंपली वो भी कर सकते हैं AZ-400। फिर आता है अजूर सिक्योरिटी। अब इतना सारे अगर ऑपरेशन, इतनी सारी चीज़ें अगर होंगी तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन है लाइक AZ-500। सो AZ-500 करके आप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अजूर डेटा एंड AI। जैसा आपको पता है कि डेटा की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है जब से AI हुआ है, हर कोई डेटा डेटा जनरेट कर रहा है या डेटा से रिलेटेड काम कर रहा है, क्योंकि AI को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो उसके लिए डेटा इंजीनियर की जरूरत होगी, हमें पाइपलाइंस बनानी होंगी, हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा उठा के हमको हमारे AI मॉडल को देना होगा। उसके लिए हमें अजूर डेटा एंड AI की इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन है DP-203 या DP-700। अभी 203 तो शायद एक्सपायर हो चुका है, लेकिन DP-700 अभी लेटेस्ट में चल रहा है। और AI-102 ये AI से रिलेटेड है। अगर आपको AI में अगर करियर करना है, जो अजूर फाउंड्री का मैंने एक वीडियो डाला है, वो AI 102 के अंदर आता है। लास्ट हमारी स्टेज स्टेज होती है जो कि एक्सपर्ट लेवल की होती है, जो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसमें हम A to Z सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करते हैं 305 में। वो करने के लिए आपको पहले बेसिकली आपको AZ-204 आना चाहिए, फिर आप AZ-305 कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लाउड सॉल्यूशन एंड टू एंड डिजाइनिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। एक सिंपल मेन करियर है। हम टेबल में देखते हैं कि करियर ऑप्शन कैसे है। जैसा पहला रोल आता है, अगर आप Naukri.com या इंडीड पे कोई भी पोर्टल पे, जॉब पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे कि अजूर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना होता है, तो आप सिंपली जाके अजूर एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको टिपिकली जॉब आएगा क्लाउड एडमिन, अजूर एडमिन, क्लाउड इंजीनियर। सो एक एंट्री लेवल जॉब कर सकते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि अजूर 900, AZ-900 जो है, उसमें आप बेसिक पढ़ने के बाद आप AZ-104 कर सकते हैं, जिस पे आपको जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पार्ट आ जाएगा। और ये जॉब की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी डिमांड है। आप एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन भी इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं, या इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप एंट्री लेवल जॉब लेके सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट हमारा एजूर डेवलपर, जो भी डॉटनेट डेवलपर है उसको शायद पता होगा कि लॉजिक ऐप इंटीग्रेशन, फंक्शन ऐप इंटीग्रेशन हो गया, हमारा API हो गया, हमारा सर्विस बस हो गया, ये सारा क्लाउड डेवलपर का रोल होता है। इसमें एजूर डेवलपर आता है, उसके लिए आपको AZ-204 करना है, क्योंकि AZ-900 जो है बेसिक सर्टिफिकेशन है, वो हर चीज़ के लिए आपको मैंडेटरी है करना, जिसे आप देख सकते हैं एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको AZ-900 हर जगह दिख जाएगा। और नेक्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है उस चीज़ में प्रोफेशनल या एक्सपर्ट होने के लिए। थर्ड हमारा अजूर डेवऑप्स, जैसे मैंने बताया डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन करना, जिसमें CI/CD पाइपलाइन हो गई, हमारी रिलीज पाइपलाइन, बिल्ड पाइपलाइन हो गई, आर्टिफिक्स हो गए हमारे, जो जो हम जैसे हम पाइपलाइन बनाते हैं कोई भी चीज़। पाइपलाइन क्या होता है सिंपली कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, उसको बिल्ड करने के लिए एक पाइपलाइन लगती है, जो कि हमारे रिपोजिटरी से कोड उठा के उसे बिल्ड करती है। रिलीज पाइपलाइन क्या होती है, कंटिन्यूस डिलीवरी क्या होता है कि जैसे हमने इधर कोड बनाया, जैसे हमने पुश किया, वैसे वो पाइपलाइन रन होगी और सिंपली हमारा कोड डिप्लॉय हो जाएगा। तो उसका भी एक कोर्स है AZ-400, जिसमें आप डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट पूरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा आता है अजूर सिक्योरिटी। अजूर सिक्योरिटी में हमारा आता है कि आपको सिक्योरिटी जो है अजूर की लेवल की सिक्योरिटी, इसके भी इंजीनियर हायर होते हैं। ये जो टिपिकल जॉब रोल जो दिख रहे हैं ना, वो अगर आप जॉब पोर्टल पे जाके सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि ये जॉब के लिए ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। लास्ट हमारा आता है, लास्ट बट वन हमारा आता है अजूर डेटा एंड AI। उसमें क्या होता है कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, AI इंजीनियर जो होते हैं, उसमें आपको जैसे मैंने बताया डेटा में वास्ट करियर है। आप सिंपली डेटा ही सिर्फ पढ़ोगे ना, आपका करियर ग्रोथ हाई जाएगा, क्योंकि डेटा में काफ़ी जॉब्स ओपनिंग है, आने वाली है, और डेटा इंजीनियर की काफ़ी डिमांड है। फिर लास्ट में आता है हमारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जैसे मैंने बताया AZ-305 आपको मैंडेटरी करना है। अगर आप AZ-305 करते हो तो आप कंप्लीट एंड टू एंड जो है, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो बन जाओगे, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके उसको मैनेज मेंटेन करना, रिसोर्स क्रिएट करना, कॉस्टिंग करना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन उसके सबसे पहले उसके लिए आपको एक एंट्री लेवल या प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है एक स्टेप, जो हम बोलेंगे कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 0 से 3 मंथ्स तक का टाइम लगेगा, जिसमें आप AZ-900 कंप्लीट करके उसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आप फिनिश कर देंगे।
नेक्स्ट अगर आप उसमें प्रोफेशनली करना चाहते हैं, लाइक AZ900 से फाउंडेशन लेवल, आपको प्रोफेशनल लेवल अचीव करनी है, लाइक आप कोई भी लीजिए, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं AZ104 कीजिए या 204 करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अगेन 3 मंथ्स लगेंगे, 3 to 6 मंथ्स लगेंगे। फिर उसके बाद आपको 6 to 18 मंथ्स में आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, वेब एप्स बनाओ, छोटे छोटे एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखो, छोटा डेटाबेस बनाओ, छोटा डेटाबेस कनेक्टिविटी करके देखो। आप कहीं इंटर्नशिप भी ले सकते हैं या फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, या कोई अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आप आपकी कंपनी में आपका प्रोजेक्ट कभी क्लाउड पे होस्ट करके देखिए, कभी ऐप सर्विस पे होस्ट करके देखिए। इस तरह आप उससे क्लाउड अजूर अजूर सर्विसेज आप पढ़ सकेंगे। फोर्थ हमारा है कि एडवांस, अगर अभी आपने इतना अचीव कर लिया, तो आप एक तो आप करंटली जॉब कीजिए, जॉब करते करते आप थोड़ा जॉब पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन अचीव करने का ट्राई कीजिए। AZ305 हो गया, 400 हो गया, AZ500 हो गया, जो भी है, DP700 है, AI2102 है, जिसमें आपको सीनियर रोल मिलेंगे। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपकी लेवल बढ़ेंगी, वैसे आपके सर्टिफिकेशन बढ़ने चाहिए। सो एक बिगिनर टू प्रोफेशनल एक रोड मैप है। फिर इसके बाद जो मैं आपको एक कोर स्किल बताता हूँ कि क्या होती है। तो कोर अजूर स्किल क्या होती है कि अगर वर्चुअल मशीन, ऐप सर्विसेज, फंक्शन, अजूर कुबरनेटिव सर्विसेज, ब्लॉक स्टोरेज, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, वर्चुअल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये अगर आपको चीज़ें आती है ना, तो आप इजीली इजीली कोई भी कंपनी में करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर अडॉप्टिंग क्लाउड, वो क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर क्लाउड की तरफ शिफ्ट होंगे तो बेसिक चीज़ें आना, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस होना, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। आपको स्टार्ट करना है जॉब, आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट बनाइए, लिंक्डइन पे कांटेक्ट बना के आप उसे उस जॉब को हासिल कीजिए, आप इजीली पढ़ सकते हैं। साथ में आपको कुछ सॉफ्ट स्किल होती है, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिकेशन, अगर आप कितने भी आप ब्रिलियंट हो या आपको इंटेलिजेंस है, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल या आपको सॉफ्ट स्किल ही नहीं है, आपको खुद को एक्सप्रेस नहीं करते आता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपको ट्रबल शूटिंग क्लाउड इश्यूज आने चाहिए। तो ट्रबल शूटिंग क्लाउड इश्यूज कब आएंगे जब आप उस पर काम करोगे, आप रियल टाइम एफर्ट्स डालोगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई आपको बताता है कि मुझे 2 वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे ये सेटअप चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आपको उसका मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे हम बना सकते हैं। उस टीम के लिए कितनी हमको क्लाउड की ज़रूरत है, कितने सर्वर्स की ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इट्स अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। फिर हमारा आता है कि हम कहाँ से पढ़ें। लाइक आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जा सकते हैं, अजूर की कुछ कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं ईज़िली। आपको अच्छे खासे ग्रुप्स मिल जाएँगे, आप कुछ कम्युनिटी में कुछ नोट्स मिल जाएँगी। आप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप उसके अजूर के बारे में पढ़ सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब आपने जो जो स्किल एक्वायर की है वो आप कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे मैंने बताया, आप एंट्री लेवल की जॉब रोल देख सकते हैं। ढेर सारे लोग एंट्री लेवल की जॉब भी निकालते हैं। सिर्फ आपको बिहेव करना है कि मैं इस रोल के लिए कैपेबल हूँ, मुझे ये पता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आज वीडियो आपने देख ली, आप कल नहीं देखोगे, भूल जाओगे उस चीज़ को। अगर आप कर रहे हो स्टार्ट, तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। एंट्री लेवल, हर हर एक्सपीरियंस बंदा एंट्री लेवल पे स्टार्ट ही करता है, वो कुछ भी हो। अभी आप क्या करेंगे, ये देखोगे, आप देख देख लिया, आपने पढ़ लिया, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप भूल जाओगे उसे। तो उससे क्या होगा कि आपको आएगा नहीं। जब आप रियल टाइम पे आप आपके दिमाग को ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने कर लिया, लेकिन आपने किया नहीं, आपने देखा। आपको खुद से करना होगा, फिर आप जॉब ले सकते हैं। जैसे आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आप ट्रांजिशन कर सकते हैं करियर में, अजूर रिलेटेड करियर में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द किसी को स्विच करना है या किसी को दूसरे दूसरे जॉब प्रोफाइल में जाना है, तो इसलिए बेटर रहता है इंटरनल स्विच। फिर फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट वर्क तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे आजकल पोर्टल्स है, या आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा फ्रीलांसिंग वर्क, कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो उसमें भी आप आपका करियर कर सकते हैं। अभी अभी आपको सोचना ये नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेशन किया जाए। आप एक फिक्स कीजिए कि अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे कोडिंग नहीं आता, मुझे डेवऑप्स करना है, मुझे डेवऑप्स की ग्रोथ काफ़ी दिख रही है, तो आप डेवऑप्स कीजिए। और उस डेवऑप्स करने के बाद आपको जो रियल टाइम में या जो एक्चुअल में जैसा होता है, कंपनीज कैसे वर्क करती है, वो आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको करियर स्टार्ट करना है।
सो एक मैंने सोचा एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना लूँ अज़ूर के ऊपर, सो जो भी नॉन टेक्निकल बंदे हैं या जो टेक्निकल बंदे हैं वो भी इस चीज़ को समझे और इस तरह स्टार्ट करे करियर। करियर स्टार्ट कर कीजिए, काम कीजिए, आपको डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जॉब मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं आप स्टार्ट हो ही जाएँगे। और क्लाउड में बहुत ट्रिमेंडस अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत बढ़िया करियर है। सो ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन-सा सर्टिफ़िकेशन करना चाहेंगे और आप कौन से वीडियो देखना चाहेंगे। मैं इस चैनल पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि वीडियो बनाऊँ मैं ये रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।